फ्री 5G हो या फिर करोड़ों खर्च करने के बाद फ्री में IPL दिखाना, जियो ने अपने इतिहास और एम्बिशन से पूरी दुनिया को हैरान किया है। और दोस्तों 2021 में जब गूगल जियो के साथ मिलकर दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रहा था, तब पूरे देश के लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि दो बड़े ब्रांड मिलकर सबसे अच्छा फ़ोन लॉन्च करने जा रहे थे। लेकिन जब यह फ़ोन लॉन्च हुआ तो अंबानी का 2G मुफ्त इंडिया का सपना धरा का धरा रह गया और यह फ़ोन धीरे धीरे पूरी दुनिया से फ्लॉप हो गया। लेकिन क्यों जियो फ़ोन नेक्स्ट को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जियो फ़ोन नेक्स्ट के फेलियर की स्टोरी। तो दोस्तों 2021 में मुकेश अंबानी ने यह ऐलान किया कि उनका मकसद इंडिया को 2G मुफ्त करना है, जिसके लिए वे गूगल के साथ मिलकर दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन बनाने जा रहे हैं। और यह खबर आते ही सभी लोग एक्साइटेड हो गए और मुकेश अंबानी ने अपने इस फ़ोन का नाम रखा था जियो फ़ोन नेक्स्ट। कंपनी का एम था कि इंडिया में कम से कम 300 करोड़ यूजर्स को फास्टर नेटवर्क का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जो कि कम बजट की वजह से अभी भी 2G पर रिवील करते हैं। अब रिलायंस के पुराने जियो फ़ोन को मिली सक्सेस को देखते हुए गूगल ने 3 साल पहले करीब $4.5 बिलियन कंपनी में इन्वेस्ट किया और जुट गए दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन बनाने में। अब जाहिर सी बात है कि जब रिलायंस और गूगल जैसी बड़ी कंपनी किसी प्रोजेक्ट पर काम करेगी तो फिर उसकी चर्चा तो लोगों में होगी ही। अब बस लोगों का इंतज़ार था कि कब जियो फ़ोन नेक्स्ट लॉन्च होगा। जियो भी अपने स्मार्टफोन को जल्द ही मार्केट में उतारना चाहता था। अब इस स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग में देखें तो रिलायंस इस फ़ोन के लिए हार्डवेयर बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गूगल इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। 40 से भी ज़्यादा एजुकेटेड इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर की टीम इस बात की रिसर्च कर रही थी कि कैसे कम से कम बजट में लोगों को एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा सके। अब यह फ़ोन मेनली इंडियन यूज़र्स के लिए बन रहा था, तो इसके लिए मुकेश अंबानी से अच्छा प्लानिंग कौन ही कर सकता था। इसलिए जियो इसकी प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा था। आखिरकार इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद वो दिन भी आ गया जब मार्केट में जियो फ़ोन नेक्स्ट लॉन्च होने जा रहा था। लेकिन इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग के एक दिन पहले डेट को टाल दिया गया और इसके लॉन्चिंग की डेट 2 महीने बाद कर दी गई। और फिर 2 महीने बाद 4 नवंबर 2021 को जियो फ़ोन नेक्स्ट मार्केट में लॉन्च किया गया। और जो लोग इस फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जियो ने उन लोगों को काफ़ी बुरी तरह से निराश किया और देखते ही देखते जियो फ़ोन नेक्स्ट गूगल और रिलायंस का एक बड़ा फेलियर फ़ोन साबित हुआ। तो आखिर क्या था इस फ़ोन में जिससे कि मुकेश अंबानी का 2G मुफ्त इंडिया का प्लान धरा का धरा रह गया? तो फिर चलिए इसे भी जानते हैं। अब काफ़ी दिन से यह न्यूज़ सुर्खियाँ बटोर रही थी कि जियो फ़ोन नेक्स्ट दुनिया का सबसे सस्ता फ़ोन होने वाला है और ऐसे में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस फ़ोन की कीमत 3 से 4 हज़ार होगी। लेकिन जब यह फ़ोन लॉन्च हुआ तो इसका प्राइस 6,500 था। साथ ही फ़ोन का स्पेसिफिकेशन भी एवरेज ही था, जो कि लोगों को लुभा नहीं सका। जैसे कि जियो फ़ोन नेक्स्ट में 2GB रैम, 32GB इनवॉल्व स्टोरेज थी, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा था और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, 3500 mAh की बैटरी, डबल सिम जैसे बेसिक चीज़ें ही मौजूद थी। अब आपको यह बात सुनने में भले ही अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप इस फ़ोन को यूज करेंगे तो आपको पता चलेगी कि इस फ़ोन में कितनी ज़्यादा लैगिंग इशूज़ हैं। इस फ़ोन को यूज करते समय, किसी भी ऐप या वेबसाइट को यूज करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। यही कारण है कि जियो ने अपने इस पहले साल में 2 करोड़ से भी ज़्यादा स्मार्टफोन बेचने का टारगेट रखा था, लेकिन साल खत्म होने तक 20 लाख फ़ोन भी मुश्किल से बिक सके। वहीं जब जियो ने अपना पुराना फ़ोन यानी जियो फ़ोन को 2017 में लॉन्च किया था, तो साल के अंत तक इस फ़ोन की 100 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स बन गए थे। तो आखिर कहाँ चूक हो गई जियो से कि आज के समय में जियो फ़ोन नेक्स्ट ख़त्म होने के कगार पर आ गया है? तो चलिए उसे भी जानते हैं। अनेबल टू फाइंड डिजायर चिप्स
दोस्तों, जियो ने अपने इस फ़ोन के चिपसेट के लिए क्वालकॉम के साथ डील की हुई थी। जियो चाहता था कि क्वालकॉम उसके लिए एक अफोर्डेबल चिपसेट बनाए ताकि वे इसका इस्तेमाल अपने जियो फोन नेक्स्ट में कर सकें और दुनिया का सबसे सस्ता अफोर्डेबल फ़ोन लॉन्च कर सकें। लेकिन जियो अपने इस प्लान में फेल हो गया क्योंकि 2020 के दौरान पूरी दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से चिप्स के भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अब अंबानी को एक्सपेक्टेड बजट में चिप्स नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से जियो फोन नेक्स्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, जिससे कि फ़ोन को अनुमान से ज़्यादा प्राइस में मार्केट में उतारना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर महंगे प्राइस और लैगिंग इश्यूज़ की वजह से कस्टमर्स निराश हो गए। और इसकी एक वजह और भी थी, जो कि ये दोनों कंपनी कभी भी एक टेबल पर बैठकर चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि जिस समय फ़ोन को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी उस समय पूरी दुनिया भर में कोविड-19 का खतरा फैला हुआ था और यह वो समय था जब स्कूल की क्लासेस से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक सभी चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन ही डिस्कस होती थी और मजबूरी में इन दोनों कंपनियों को भी ऑनलाइन ही मीटिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ ठीक तरह से डिस्कस नहीं हो पाई। अब इसके साथ जियो यह भी चाहता था कि इस फ़ोन को 1 GB रैम में लॉन्च किया जाए, जिससे कि लोगों को एक सस्ता फ़ोन प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन गूगल, जो कि एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जानता था कि 1 GB रैम पर गैलरी कैमरा जैसे बेसिक चीज़ों को भी चला पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए गूगल ने इसे 2 GB रैम में लॉन्च किया। अब ज़रा आप ही सोचिए, जब यह फ़ोन 2 GB रैम में इतना ज़्यादा लाइक कर रहा है, तो अगर इस फ़ोन का रैम 1 GB होता तो इसे चला पाना कितना मुश्किल होता, जिस वजह से इस फ़ोन को 2 GB रैम में लॉन्च किया गया, जिससे कि इसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से जियो फोन नेक्स्ट अच्छी तरह से इंडियन मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, यह रही जियो फोन नेक्स्ट की बायोग्राफी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।